हेलो दोस्तों, कैसे हो। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उसे सुख दुख अपमान सम्मान की परवाह नहीं रहती। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के सेकंड राउंड के बारे में। आयुष काउंसलिंग में आपको पता होगा कि इसमें 3-4 तरीके की मेडिकल साइंस आती है, जिसे अपन बोलते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं जिसमें अपन काउंसलिंग करके कॉलेज ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो चलने वाला है आज से। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 सितंबर से 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन आप 24 सितंबर शाम 2 बजे 2 PM तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं शाम 5 बजे तक 24 सितंबर को। समझ में आ गया होगा। चॉइस फिलिंग करना है आपको 21 से 24 सितंबर को। चॉइस फिलिंग क्या होता है, आपको जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए उसकी एक लिस्ट भरनी पड़ेगी और काउंसलिंग में उसे आप चॉइस फिलिंग बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि 24 सितंबर रात ये 11:55 तक आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में बोला चॉइस लॉकिंग करनी है। चॉइस लॉक आपको ये लास्ट डेट पे करनी है, मतलब 24 सितंबर को करनी है। और चॉइस लॉकिंग आप 2 बजे से रात 12 बजे के आसपास आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। नहीं करोगे तो ऑटो लॉक का यहाँ पे ये कंडीशन भी है, तो ऑटो लॉक भी हो सकती है, पर आपको मेडिकल कॉलेज फिलअप कर देना है। चॉइस लॉक भी कर देना, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां से मेडिकल कॉलेज मिल रही है, तो ये 25 से 26 सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिलेगा। उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा आपको 27 सितंबर को। रिपोर्टिंग आपको कर जानी है 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर जानी है कि जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो और वो आपको पसंद हो तो वहां पे आप रिपोर्टिंग कर जाना है। ये मैंने बात बताई कि ये जो आपका शेड्यूल है आयुष काउंसलिंग सेकंड राउंड का। उसके बाद में एलिजिबिलिटी ये बता देता हूं मैं। एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबल वो है जिन्होंने नीट का क्वालिफिकेशन किया, मतलब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनके केस में अपन बात करेंगे कि जिन्होंने नीट क्वालिफाइड कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट राउंड, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको यहाँ पे सीट नहीं मिली है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करने की जरूरत है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने फ्री एग्जिट लिया है तब भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे केस में आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। लास्ट में बोलते हैं कि जिन कैंडिडेट ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं सेकंड राउंड में, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहती है, तो सिंपल सी प्रोसेस ये रहती है कि रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट 2 तरीके का होगा, रजिस्ट्रेशन फी होगी, सिक्योरिटी मनी होगी। ये आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना, ये मैंने डेट आपको बताई दिया। चॉइस फिल करना है, चॉइस को लॉक करना है, अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा और आपको फिजिकल रिपोर्ट कर जाना है उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है, रिजल्ट में जो आपको मेडिकल कॉलेज मिला है उसे। ये तो सिंपल सी बात है। इसके बाद में मैं अगर फी की बात करूं तो फी 2 तरीके की फी है यहाँ पे। 2 तरीके की फी। पहली फी है जिसमें वो फी आपको वापस नहीं मिलेगी। एक फी आपको यहाँ से वापस नहीं मिलेगी जिसे अपन रजिस्ट्रेशन फी बोलते हैं। एक सिक्योरिटी मनी है जो आपको वापस मिल जाएगी अगर आपने काउंसलिंग के सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं तो। अब देखना यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस में किसको कितना फीस देना है, मतलब रजिस्ट्रेशन में कितना फीस देना है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल इनको 1000 रुपए देना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 500 रुपए देना है। चाहे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल मेडिकल कॉलेज का कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको 1000 रुपए इस कैटेगरी में देना है, 500 रुपए इस कैटेगरी में देना है। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस की तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फी नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी है 5000 रुपए ओनली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और इसमें सारी कैटेगरी के लिए 5000 रुपए है, अलग अलग फी नहीं है यहाँ पे। रिफंडेबल फी का मतलब सिक्योरिटी मनी जो आपसे ली जा रही है उसमें आप जितने भी कॉलेजेस का जो भी कॉलेजेस का आप काउंसलिंग करना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। आप ये चाहते हैं कि मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी करनी है और मुझे बाकी अदर जितनी भी मेडिकल कॉलेज सभी काउंसलिंग करनी है, तो आपको जो ज्यादा अमाउंट है वो देना है, मतलब आपको 55,000 रुपए जमा करवा देना। ऐसे केस में आप सभी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।